हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मैं AK मिश्रा, मैथमेटिक्स टीचर एंड डायरेक्टर ऑफ मिश्रा इंस्टीट्यूट, लालपुर, रांची। हम अब यूट्यूब में भी लाइव आ रहे हैं और आपको ट्रिक्स टेक्निक शॉर्टकट्स के साथ आपको मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे। पिछले 30 साल से मैं मैथ पढ़ा रहा हूँ और उसमें से आपको ये बताऊंगा कि कैसे आधे से ज़्यादा क्वेश्चन आप वर्बली सॉल्व कर लोगे और वो आपको मज़ा आ जाएगी। इसलिए आप मेरे साथ आप यूट्यूब में भी बने रहिएगा, लाइव बने रहिएगा, ठीक है। और आप जब एक बार पढ़ोगे, देखोगे, जानोगे तो आपका मन करेगा कि बाकी लोग भी जानें और मज़ा आएगा कैसे वर्बल करते हैं। मैथमेटिक्स पढ़ाने वाले तो बहुत लोग हैं, लेकिन आप हमारी पढ़ाई और औरों में देखिएगा, आपको बहुत अंतर मिलेगा। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं बिना कुछ समय गंवाए। चलो शुरू करते हैं हम लोग। देखो, आज हम कोऑर्डिनेट में ट्रिक्स एंड टेक्निक के साथ कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे वर्बल क्वेश्चन करते हैं, हम लोग उस पर बात करते हैं। ठीक है, एक बार देखिएगा, मजा आएगी। मान लेते हैं ये कोई ट्रायंगल है ABC। ठीक है, ABC कोई ट्रायंगल ले लिया और इसके मिडिल पॉइंट के कोऑर्डिनेट गिवन है ना। कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स आर गिवन एज से 2,3 से 5,7 6,9। These are the coordinates of the midpoints of the sides of the triangle and you are asked to find the coordinate of its vertices। इनके vertices के आपको coordinate आपको चाहिए होगा। ये चीज हम आपको सिखाएंगे। वर्बली कैसे करेंगे, तो पहले वर्बल बताएं कैसे करेंगे, पहले बेसिक कंसेप्ट बताएं। चलो पहले बेसिक कंसेप्ट थोड़ा बताते हैं, उसके बाद सेकेंडों में कैसे जवाब देंगे इसका वो बात करते हैं। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, क्या बेसिक कंसेप्ट क्या है कि इसको हम मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए x1 y1 और इस वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट मान लिया x2 y2 और इसको मान लिया x3 y3। ठीक है, यही निकालना है। अब ये जो पॉइंट है 6,9 ये AB का मिड पॉइंट है, तो AB को मिड पॉइंट है तो ये क्या करेगी, साइड को 1:1 के रेशियो में डिवाइड करेगा। ठीक है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 एंड y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। ये मिड पॉइंट होता है इसका, और मिड पॉइंट यहाँ पे गिवन है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इक्वल कर लेंगे। कैसे करेंगे, x1 और प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 6 एंड देन y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2 इट इज इक्वल टू 9। नाउ द टू इक्वेशन हैव बीन फॉर्म्ड। सिमिलरली दिस इज आल्सो द मिड पॉइंट ऑफ BC, तो हियर आल्सो x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 2 होगा, x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 2 होगा एंड देन y2 और प्लस y3 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 3 होगा। ठीक है, सिमिलरली आप ये 5,7 ये AC का मिड पॉइंट है, तो इसका भी x1 प्लस x3 x1 और प्लस x3 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 5 हो जाएगा एंड देन y1 और प्लस y3 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 7 हो जाएगा। नाउ टोटल कितनी इक्वेशन हो गई, 6 इक्वेशन हो गई, 2 इससे 2 इससे 2 इससे। अब जब 6 इक्वेशन सॉल्व करोगे तो कितना टाइम बर्बाद होगा आप समझ सकते हो, है ना। 3 से 4-5 मिनट लग सकता है, ज़्यादा भी लग सकता है, किसी को कम भी लग सकता है। लेकिन यही क्वेश्चन आप 5 सेकेंड में जवाब दे दो बिना पेन का यूज किए, तो कितना अच्छा लगेगा। तो अब ये जो है ये किताब का मेथड होता है, हम इस मेथड से करेंगे तो टाइम बर्बाद होगा, क्योंकि कंपटीशन में आपको समय बचाना सीखना चाहिए। कितना आता है वो तो मायने रखता है, लेकिन उससे ज़्यादा मायने रखता है कितनी जल्दी आता है, कितनी जल्दी हम औरों को पिछाड़ सकते हैं। वहाँ ट्रिक्स टेक्निक शॉर्टकट्स के साथ यूज करोगे तो आप बहुत आगे रहोगे और कॉन्फिडेंस लेवल हाई रहेगा। तो वर्बल कैसे करते हैं हम इसका बात करते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये कोऑर्डिनेट निकाला है x1 y1, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पास पास का x कोऑर्डिनेट जिसको अब्सिसा बोलते हैं ऐड करेंगे और अपोजिट वाले का x कोऑर्डिनेट हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो देखो कैसे होगा, 6 और प्लस 5 11 होगा, 11 में 2 जाएगा तो इट विल बी 9, तो x1 हो गया 9, वर्बल हो गया। यहाँ पर टू गेट द y1 9 प्लस 7, यहाँ पास पास का y कोऑर्डिनेट ऐड करिए और अपोजिट वाला 3 घटा दीजिए, तो 9 प्लस 7 16, 16 माइनस 3 इट विल बी 13। एग्रीड। सिमिलरली ये भी वर्बली कर लेना, पास पास का x कोऑर्डिनेट जोड़िए, अपोजिट वाला घटाइए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 प्लस 3 8, 8 माइनस 5 इट विल बी 3, 9 प्लस 3 12,
12 minus 7 5. तो दिस इज द वर्टेक्स बी. टू गेट द वर्टेक्स सी हम लोग क्या करेंगे, पास पास का ऐड करिए, 5 2 7, 7 में से 6 गया 1, और 3 plus 7 10, 10 में से 9 गया 1. दिस इज हाउ वी गेट इट. बात समझ में आ रही? कितना आसान है. ये वर्टेक्स निकालना है तो पास पास का ऐड करिए, अपोजिट वाला घटाइए, आ जाएगा. इधर का निकालना है तो ये पास पास का ऐड करिए, अपोजिट वाला सब्ट्रैक्ट करिए, आ जाएगा. ये वाला वर्टेक्स निकालना है, पास पास का ऐड करिए, अपोजिट वाला सब्ट्रैक्ट करिए, यू विल गेट. तो इसमें पेन चलाने की जरूरत है नहीं. हमें लगता है कि कुछ सेकंडों में हो जाएगा. जब कोई क्वेश्चन वर्बली बनाया जाता है तो उसमें सेकंडों में होता है. जहाँ लिखना पड़ेगा, जैसे इस तरीके से लिख के करोगे तो बहुत टाइम बर्बाद होगा. चलो प्रैक्टिस के लिए एक आध क्वेश्चन और करते हैं इसी टाइप का, ठीक है. तो लेट मी टेक अनदर क्वेश्चन फॉर द प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है. उसके बाद फिर और हम ट्रिक्स टेक्निक की बात करेंगे. बाय द टाइम इसका मिड पॉइंट ले लिया, क्या ले लें, कुछ भी ले लेते. 4,6 ले लिया, इसका 1,3 ले लिया, इसका लोग 2,5 ले लिया. ना ये वर्टेक्स निकालना है तो पास पास का ऐड करिए, 3 -4 -1 हो जाएगा. y कोऑर्डिनेट निकालना है, 5 + 3 8, 8 - 6 इट विल बी 2. वर्बल हो गया. ये निकालना है तो क्या करोगे, पास पास का ऐड करिए, 6 - 1 5, एंड देन 5 + 6 11, 11 - 3 इट विल बी 8. इसके बाद फिर इसका निकालना है, ये पास पास ऐड करिए, 4 + 1 5, 5 - 2 दैट विल बी 3, एंड देन 6 + 3 9, 9 - 5 इट विल गिव 4. हाउ सिंपल इट इज. इसमें कहीं पेन का यूज करने की जरूरत पड़ेगी, हमें नहीं लगता कि जरूरत पड़ेगी, ठीक है. तो इसी तरीके से बहुत सारा ट्रिक्स टेक्निक शॉर्टकट के साथ आपको सिखाएंगे, और उसका जब बेसिक कंसेप्ट भी बताएंगे. ऐसा नहीं है, जब आपको डिटेल में पढ़ाएंगे तो ये ऐसा क्यों होता है कि ये वर्टेक्स निकालने के लिए ये ऐड करो और ये सब्ट्रैक्ट करो, आ जाएगा. ये इसको ऐड करोगे, ये सब्ट्रैक्ट करोगे, इधर का आ जाएगा. इसको ऐड करोगे, ये सब्ट्रैक्ट करो, अपोजिट वाला ये आ जाएगा. इसके पीछे क्या थ्योरी है, क्या लॉजिक है, वो भी जानना जरूरी है, ठीक है. वो भी जानो, लेकिन एग्जाम में आपको शॉर्टकट वर्बली करने की कोशिश करो. और वो तो सब्जेक्टिव होगा बेसिकली. जनरली तो आपको क्या करना है कि एमसीक्यू ही डील करना है, तो उसमें मेथड तो करना नहीं, सब्जेक्टिव तो करना नहीं है. तो आपको ये हम लोग ऐसे ही तरीके, इसी टाइप का और भी बहुत वैरायटी के, बहुत सारे डिफरेंट चैप्टर के हम ट्रिक्स टेक्निक शॉर्टकट्स बताएंगे, जिसमें से देखिएगा अगर मेरा ट्रिक्स टेक्निक शॉर्टकट सीख लिए तो 50% क्वेश्चन आप एग्जाम में वर्बली कर दोगे, ये गारंटेड है, ठीक है. और आपको अगर पसंद आवे, अच्छा लगे, तो आप इसको आगे फॉरवर्ड कर सकते हो. मेरे साथ बने रहिएगा, कनेक्टेड रहिएगा. अब देखिएगा अगले नए वीडियो के साथ, आपको नई टेक्निक के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी. तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू.